हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। क्योंकि ये बिजनेस आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो और फुल टाइम में भी कर सकते हो। और एक बात मेन ये बात है कि आप बिना पैसे से भी ये बिजनेस कर सकते हो, कम पैसे से भी कर सकते हो और ज़्यादा पैसे से भी ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। और ये स्मॉल लेवल पे भी आप कर सकते हो, मतलब छोटा लेवल पे भी ये बिजनेस कर सकते हो और बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। सब ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। और ये वीडियो पूरा अंत तक देखोगे ना, सब कुछ पता चल जाएगा कि ये बिजनेस बिना पैसे से भी कैसा होता है और कम पैसे से भी कैसा होता है और ज़्यादा पैसे से भी कैसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों। और ये बिजनेस कौन सा है, कहाँ से करना है, कौन ये बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिट कितना है, और बिना पैसे से ये बिजनेस कैसे करके पैसे कमाना है, और कम ही पैसे इन्वेस्ट करके कितना कमाना है, और ज़्यादा पैसे से भी आप इन्वेस्टमेंट करके कितना कमाना है। और गांव का रहने वाले हैं आप, गांव से ये बिजनेस का क्या स्कोप है, और शहर में रहने वाले हो तो शहर में इसका कितना स्कोप है, और ये बिजनेस कैसा करता है दोस्तों। हर चीज़ का जो अलग अलग टैक्टिस, जो अलग अलग जो तरीका मैंने सरल भाषा में आसानी से ये बिजनेस, मतलब इस वीडियो में मैंने बताया हूँ दोस्तों। सब सवाल का जवाब और सब अलग अलग टाइप का जो बिजनेस जैसे भी जो भी करना है आप, सब तरीका मैंने आपको समझाने वाला हूँ। प्लीज ना वीडियो को ना अंत तक देखोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। ऑफ सीजन में भी मिनिमम आप ये बिजनेस, मतलब पार्ट टाइम में भी आप कहीं आप जॉब कर रहे हो या दूसरे बिजनेस में भी कर रहे हो, तो ऑफ समय में भी, मतलब ऑफ सीजन में भी ये बिजनेस करके आप मिनिमम 25 से 30 हज़ार रुपये आप कमाओगे। जर सीजन के टाइम में तो इस बिजनेस आप फुल टाइम या पार्ट टाइम में भी आप करोगे तो लाखों रुपए कमा सकते हो दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक विनंती करता हूं कि यह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ये बिजनेस आइडिया और ये सब तरीका आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक करना भूल जाते हो। चलिए दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया आज का क्या है। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस आइडिया। टेंट हाउस का बिजनेस आइडिया का नाम मैं लेते ही, ये नाम आप सुनते ही दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के मन पे ऐसा सवाल होगा कि ये बिजनेस बिना पैसे से हो ही नहीं सकता और कम पैसे से हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ आपका जो सवाल है आपका मन पे ऐसे कुछ है, तो पूरा आपको सरल तरीके से मैं समझाऊंगा कि ये बिजनेस आपको बिना पैसे से कैसे करना है और महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। दूसरा सवाल ये था दोस्तों, ये बिजनेस कौन कर सकता है, मतलब कौन कौन कर सकता है। ये बिजनेस दोस्तों कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गांव का रहने वाले हो या शहर का रहने वाले हो, ये भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और महिला हो, जेंट्स हो या कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो कॉलेज का, कोई भी ये बिजनेस कर सकते हो, वो भी आराम से। और इस बिजनेस का खासियत ये है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे तो मिनिमम 5 से 10 साल तक आपको सिर्फ बैठे बैठे पैसे कमाओगे, वो भी घर से। घर पे बैठे बैठे भी आप सिर्फ पैसे कमाओगे। कोई काम करेगा और किसके लिए चाहिए वो उसको खुद मालूम है। सिर्फ आपको इतना ही मतलब है कि आपका अकाउंट में पैसा आया नहीं देखना, और आते ही रहेगा। एक बार इन्वेस्टमेंट सिर्फ, वो सब कुछ तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए कि, और ये बिजनेस हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि हम ये बिजनेस कहाँ से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ये बिजनेस आप गांव का रहने वाले शहर का रहने वाले फर्क नहीं पड़ेगा। और गांव का रहने वाले हो तो इसमें थोड़ा बहुत आपका कमाई में थोड़ा कमी हो सकता है, लेकिन बिजनेस को भी गांव में भी बहुत बड़ा है। क्योंकि आज का ज़माना में एक पार्टी फंक्शन से लेकर, मतलब इंसान का कुछ भी, कोई फंक्शन हो, कोई खुशी की बात हो या दुख की बात क्यों ना हो, टेंट को लगवाना ही पड़ता है। जब किसी के घर पे कोई छोटा मोटा भी फंक्शन हो, उसके घर के सामने टेंट नहीं लगाया तो दूसरे लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि इसके घर पे ये फंक्शन है। आप बिना वजह भी आप टेंट लगाओगे तो दूसरा, मतलब 10 लोग आपको पूछेंगे यार आपके घर पे कुछ है क्या, क्योंकि आपके घर पे टेंट लगा हुआ है। इतना फेमस है, मतलब आजकल टेंट के बिना कुछ नहीं होता है, जो खुशी का काम हो या दुख का हो। और चाहे कुछ पॉलिटिशियन का कुछ फंक्शन हो या कुछ भी ऑफिस हो या कुछ भी कारण हो, टेंट लगाओगे तो ही शोभा देता है। और टेंट इतना फेमस है कि हर काम की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है।
तो आप खुद सोच सकते हो कि इस बिजनेस में कितना स्कोप है। चौथा नंबर सवाल ये था कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप किस लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो। कमी लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए काफ़ी होता है। जो कम से कम लेवल पे आप बिजनेस, छोटा लेवल पे आपको करना चाहते हो, तो थोड़ा बड़ा लेवल पे आपको करना है तो मिनिमम 5 लाख रुपए की ज़रूरत है इस बिजनेस के लिए। लेकिन ये सब इन्वेस्टमेंट की बात सुनने के बाद आप लोगों के मन पे ये सवाल आ रहे होगा, यार आपने तो बोला था बिना पैसे से भी ये बिजनेस एडे होता है। मैं वो भी तरीका बताने वाला हूँ। इस बिजनेस के लिए लगने वाला सामान तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों। फंक्शन के लिए जो भी चीज़ लगता है, एग्जाम्पल हो गया बांस हो गया, जो गद्दा हुआ, चेयर हुआ, लाइट हुआ, हाँ, ऐसे बहुत सारे, जो कुर्सी टेबल बर्तन, हाँ, अलग अलग तरीके का जो चेयर होता है। जैसे शादी में जो दूल्हा दुल्हन जो बैठता है वैसे वो चेयर चेयर अलग होता है। जो शादी में जो लोग आए हुए हैं वो चेयर अलग होता है। और डिनर का जो मतलब जो खाने के लिए जो होता है, जो टेबल हुआ, स्पून हुआ, जो भांडे बर्तन जो भी हुआ, इसमें अलग अलग मतलब 100 टाइप का जो सामान आ जाते हैं। वो 100 टाइप का सामान आपको 100 तरीके से कमाई करके देगा। क्योंकि ना इसमें ना अलग अलग सामान का, जैसे टेंट का अलग पैसा होता है, कुर्सी का अलग पैसा होता है। जैसे दूल्हा दुल्हन का कुर्सी है वो उसका रेट अलग हो जाता है। जो लोग शादी में आए हैं, जो लोग बैठ रहे चेयर पे, उसका रेट अलग है। टेबल का रेट अलग है, भांडे बर्तन का रेट अलग है, लाइट का रेट अलग है। सब कुछ रेट अलग अलग है, कि अलग अलग है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इसमें कितना कमाई है यार। क्योंकि ना ये जैसे एक शादी है तो ये एक टाइप का सामान तो लगेगा नहीं, पूरा उनको सेट लेना पड़ेगा, इंक्लूड लाइट्स भी आपके पास से लेना पड़ेगा। तो आप एक तरीके से नहीं कमा रहे हो। हर कितना टाइप का आपके पास सामान है उतना तरीके का पैसे आपके पास आ रहा है। तो आप खुद सोच लीजिए, एक ही शादी का आपको ऑर्डर मिला तो आप कितना तरीके से आप पैसे आपके पास आएगा। मतलब कमाई कितना जरिया, मतलब कमाई का जरिया कितना होगा, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है। और जो प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों, बहुत प्रॉफिट है इसमें। क्योंकि ना एक छोटा लेवल के भी आप, मतलब सिर्फ आपने एक टेंट का भी किसी का ऑर्डर आया तो एक दिन का मिनिमम 1,000 रुपये, 800 रुपये से लेकर 1,000 रुपये गांव में लेता है। शहर में इसका रेट ज़्यादा है। 24 घंटा एक, सिर्फ एक टेंट, 4 बांस आएगा, जो बम्बू का जो बांस आएगा 4 बांस, और जो कपड़े का जो टेंट है, इसी का रेट 800 रुपये से लेकर 1,000 रुपये गांव में होता है 24 घंटे के लिए। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, और आपका जाएगा क्या, जहाँ पे आपका जो सामान पड़ा है वो ले जाके लगाना है। और इसमें और एक देखने वाली बात ये है कि आपका मेहनत जीरो है। जैसे कि किसी का घर पे फंक्शन है तो वो लोग आपको ऑर्डर देने के लिए आएगा आपके पास, और वही लोग सामान लेके जाएगा उनका खर्चा पे। जर बड़ा ऑर्डर है तो ही आप अपना खर्चे पे आप लेके जा सकते हो उनका घर तक। नहीं है छोटा लेवल का ऑर्डर है तो वो सामान खुद आपके पास से ले जाएगा, और फंक्शन खत्म होने के बाद और आपके पास ला के भी छोड़ेगा। सिर्फ आपका काम इतना है कि वो सामान ले जाएगा उनका घर पे, आप सिर्फ टेंट लगवाना है। आप खुद लगाने की भी जरूरत नहीं। किसी को आपने मतलब हायर कर दिया, किसी को काम पे रख दिया, या किसी को डायरेक्टली इंडिकेट किया, भाई तेरे को मैं इतना पैसा देता हूँ, यहाँ इस फलाना का अब जो घर पे जाना है, वहाँ पे टेंट का सामान सब पड़ा है, सिर्फ वहाँ पे जाके टेंट लगवाना है, और उनका फंक्शन खत्म होने के बाद वो टेंट निकलवा के यहाँ तक ले आके छोड़ना है। बस इतना ही काम, सिर्फ बताने का काम, और घर पे सो जाओगे। ये सब जो भी काम आपने बताया वो सब वो काम कर देगा, और आपका अकाउंट में या बाई कैश आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने जितना भी उसको जो बताया है पैसे देने के बाद आप दे सकते हो, जो आपने हायर किया था, एक आदमी को डिटेल किया था। ये तरीका है जो बिजनेस करने का इस बिजनेस आइडिया में। ठीक है दोस्तों। और हम बात करेंगे दोस्तों, ये बिना पैसे से कैसे होता है ये बिजनेस। ये सब मैंने बात की अभी, कहाँ से करना है, कौन कर सकते हैं, कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये सब जो मैंने बताया ना। जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वो लोगों का तरीका मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे मैं अभी बात करना चाहता हूँ कि ये बिना पैसे से ये बिजनेस आइडिया कैसा होता है।
बिना पैसे से ऐसा होता है दोस्तों, पहले आप क्या कीजिए, आपका गांव में थोड़ा बहुत जगह प्लेस आपका खुद का है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक शॉप ना आप रेंट पे लीजिए। रेंट पे आपको लेना है तो पहले पैसे तो देना नहीं पड़ेगा, महीने के बाद ही आप पैसा दोगे, तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट आपका 1 रुपये नहीं लगा। जो शॉप आपको रेंट लेना है, गांव की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप क्या कीजिए, आपका गांव से जो दूर में मिनिमम 15 से 20 किलोमीटर दूरी में जो टेंट हाउस का जो भी बिजनेस कर रहा है, जो हाई लेवल पे बड़े लेवल पे जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको मिलना है। आपका गांव में भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे टेंट हाउस का जो बिजनेस, लेकिन उनको नहीं मिलना है आपको। क्लियर, ये बात आपका दिमाग में होना चाहिए। जो आपका गांव में और आपका गांव का जो नज़दीक जो गांव है, वहाँ पे जो भी टेंट हाउस का जो बिजनेस कर रहे हैं उनको आपको नहीं मिलना है। मिनिमम उनको छोड़ के 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे जो बड़े लेवल पे जो बिजनेस कर रहे हैं टेंट हाउस का बिजनेस, उनको जाके आपको मिलना है। मिल के क्या करना है दोस्तों, उनको सीधा बोल दीजिए, जो भी सर बोलोगे, जो भी साहब बोलोगे, जैसे भी आप उनको बोल दीजिए, सर मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरा गांव से लेकर अगल बगल का गांव का जितना भी ऑर्डर है टेंट का, जो भी फंक्शन का, जो भी अलग अलग फंक्शन का अलग अलग जितना भी ऑर्डर है, वो सब मैं आपको ला के दे दूंगा ऑर्डर। ठीक है, मैं आपको ले जाके दे दूंगा। जो भी ऑर्डर पे जितना भी पैसा बनता है उसका 20% आप मुझे दोगे, तो डील पक्का होगा नहीं होगा, आपका मन पे डाउट होगा, लेकिन मैं क्लियर आपको बता रहा हूं कि ये डील पक्का होगा। क्योंकि जो मालिक है जिसको भी आप मिलने गए हो वो हाँ बोलेगा, इसीलिए हाँ बोलेगा कि पहली बात यह है कि जो आप जिस गांव का रहने वाले हो वहां से उसको पहले कभी ऑर्डर मिलता नहीं था, नहीं है। इसीलिए नहीं मिलता था कि आपका गांव में भी अलग अलग टेंट हाउस वाला बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका गांव वाला उनको ऑर्डर देगा ना, इसको क्यों देगा? जो आप जिसको मिलने जा रहे हो उसको तो नहीं देगा। ठीक है, वो सिर्फ उसका अगल बगल, उसका गांव और उसका अगल बगल गांव वालों पे वो कवर कर रहा था इतना दिन। लेकिन आप उसको, उसका मतलब वो आदमी घर पे बैठे बैठे आप उसका बिजनेस बढ़ा के दे रहे हो, तो पहली बात है कि वो मना नहीं करेगा आपसे। और दूसरी बात ये है, उसका जो सामान है उसका गोडवान में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वो सामान को आप यूज करके उसको 80% पैसे ले जाके दे रहे हो। जैसे कि 1,000 रुपये का जो टेंट का जो रेंट हुआ, जो भाड़ा हुआ 1,000 का, उसको आप 800 रुपये दे रहे हो। 200 रुपये आप 20% के हिसाब से आप 200 रुपये ले रहे हो, तो वो बंदा क्यों मना करेगा? उसका धंधा बढ़ रहा है और उसका पैसे मतलब कमाई ज़्यादा हो रहा है, उसका गांव में तो उसका बिजनेस चल ही रहे। दूसरा गांव में आप ले जाके हो, दूसरा गांव से आप उनको ऑर्डर ले जाके दे रहे हो, तो उसका बिजनेस वैसे ही बढ़ेगा ना। वो मना करने का मतलब भी नहीं है। वो मना करेगा तो उसका सामान पड़े रहेगा, तो वो पड़े रहेगा तो उसका कमाई कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात, मेन बात है कि आप उसको 80% दे रहे हो पैसे। मतलब एक ऑर्डर, मतलब आप खुद समझ सकते हो कि एक शादी है, समझ लो एक शादी में टेंट का जो ऑर्डर ना मिनिमम 50-60 हज़ार, जैसे मिनिमम 20 हज़ार तो सिर्फ टेंट का ही हो जाता है। टेंट का चेयर टेबल ये सब नहीं है तो शादी शादी जैसे दिखेगा ही नहीं। जितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो, मिनिमम 20 हज़ार रुपये तो टेंट के लिए वो लगा ही देता है, मतलब इन्वेस्ट करना ही पड़ता है उसको। 20 हज़ार रुपये तो मिनिमम निकाल के रखता है। जर वो अमीर आदमी का शादी है तो मिनिमम 1 लाख रुपये तो वैसे ही टेंट के लिए लग जाएगा। टेंट में बहुत सारे सामान आ जाते हैं, मैट भी आ जाता है, तो आप खुद सोच सकते हो कि, और टेंट का जो भी रेंट है 24 घंटा मुश्किल से 2 दिन के लिए होता है। 2 दिन में इस बिजनेस करके टेंट और जो भी सामान दे के आप 1-1 लाख रुपए, 50 हज़ार 20 हज़ार रुपये आप कमा रहे हो, तो आप खुद सोचिए कि इसमें कितना प्रॉफिट है यार। और आपका सामान कुछ खराब होगा नहीं, कुछ पिघलेगा नहीं, कुछ नहीं। जैसे आप सामान लेके जाके मतलब उनको दिए थे, वैसे ही धो धा के साफ करके वो लोग ला के भी दे देगा आपको, और ऊपर से पैसे भी दे देगा। तो आप खुद सोच सकते हो दोस्तों इसमें बिजनेस कितना बड़ा है और स्कोप कितना बड़ा है, प्रॉफिट कितना बड़ा है। और आपको उसने ऑर्डर देने के लिए हाँ बोल दिया, 100% हाँ बोलेगा, क्योंकि उसको उसका बिजनेस करना है और पैसे कमाना है, तो 100% आपको देगा। हाँ, एक बात बोल सकते हैं कि यार भाई मैंने आपको सामान भी दिया, तूने अच्छी तरह से लाके मुझे वापस दोगे न दोगे, क्या गारंटी है? कुछ श्योरिटी दे सकते हो क्या? कुछ जामीन कुछ दे सकते हो क्या?
अब जामीन के लिए आप आपका गांव में जो शॉप रेंट पे लिया, वो रेंट जो शॉप है उनको आप दिखा सकते हो। उसका कुछ एग्रीमेंट बनवाया तो वो एग्रीमेंट का कागज़ उसको दे सकते हो। नहीं तो आपके पास जो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड पैन कार्ड का कॉपी भी उसके पास आप रख सकते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप खुद बिना पैसे से ये बिजनेस करने जा रहे हो। और इतना भी डॉक्यूमेंट दिया तो वो बंदा हाँ बोलेगा, क्योंकि उसको बैठे बैठे कमाई डबल होने वाला है। क्योंकि उसको मालूम है ये बंदे को मैंने 20% पे मैंने हाँ बोल दिया, तो इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन ये 20% पैसे कमाने के लिए ये बंदा बहुत मेहनत करेगा। ये बंदा ज़्यादा मेहनत करेगा तो मेरा प्रॉफिट डबल टिबल चलता होता ही रहेगा। तो उसको इतना तो इजी समझ में आ जाएगा, वो उसको वो बिजनेस करना है तो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या कीजिए, सैंपल के तौर पर उसके पास से कुछ सामान, जैसे चेयर का जो सैंपल हुआ, जैसे दूल्हा दुल्हन का चेयर हुआ, जो लोगों को जो लोग आते हैं उनका चेयर हुआ सिंपल तरीके का, और टेबल हुआ, और टेंट हुआ, और कुछ डेकोरेशन का जो फोटोज़ है, कुछ एल्बम है, मतलब एल्बम में वो फोटो में ये होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या टाइप का जो सामान है, वो सब लोगों को दिखाने के लिए जो फोटो एल्बम भी होता है आपके पास, वो सब ना चार्ट और प्राइस लिस्ट, मतलब कौन सा सामान के लिए कितना आप रेंट पे दे सकते हो, कितना पैसे से आप रेंट पे दे सकते हो, वो सब प्राइस लिस्ट भी रहेगा। ये सब प्राइस लिस्ट और सभी सामान का एक एक पीस सैंपल जो है, आपने जो आपका गांव में जो शॉप बनवाया, शॉप ने जो रेंट पे लिया था, या आपका खुद का भी क्यों ना हो, उसमें आप ले जाके रखना है शोकेस के तौर पर। क्योंकि जो भी लोग आपके पास ऑर्डर देने के लिए आएगा, आपका दुकान खुला ही रहेगा तो वो कैसे ऑर्डर देगा। आपका दुकान पे कुछ ना कुछ सामान उसको दिखना चाहिए, तभी तो आपको ऑर्डर देगा। इसीलिए वो दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ये मैं पब्लिसिटी कराने के लिए, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए इस बिजनेस में करता हूँ करके लोगों को दिखाने के लिए आपको कुछ सामान रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप जिसके साथ भी मिल के ये बिजनेस कर रहे हो, वो खुद आपको आइडिया दे देगा, कुछ सामान ले जाके वहाँ पे रख दो, चाहे पुराना हो नया हो जैसे भी हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है आप पैसे कितना कमा सकते हो, क्योंकि ना आपको 20% इस पे फायदा होने वाला है। आपके गांव में आपका रिलेशन वालों के थ्रू, या आपका दोस्त लोगों के थ्रू, या मुंह से मुंह, मतलब मुंह से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, बैनर से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आपका दोस्त लोगों को बोल के, उनका रिश्तेदारी में या आपका रिश्तेदारी में बोल के, अगल बगल का गांव में बहुत सारे जो रिश्तेदारी जो चलते रहते हैं, मतलब आपके गांव के साथ साथ आपका अगल बगल का गांव जितना है, वहाँ पे आप मिनिमम लोगों को बताने लायक एडवर्टाइजमेंट कीजिए। बिना पैसे से भी एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे मौत से, मतलब बोल बोल के आप खुद आपने आपका दोस्त को बोल दिया, आपका दोस्त ने उनका वो गांव में कोई रिश्तेदारी है उनको बोल दिया। क्योंकि ये अलग अलग टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट करके, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है, हर घर पे कभी न कभी कुछ न कुछ फंक्शन चलता ही रहता है, एक साल में मिनिमम कितना सारे फंक्शन हो जाता है। क्योंकि आजकल ना ये छोटा बर्थडे भी क्यों ना हो, घर के सामने टेंट लगाया जाता है। टेंट नहीं लगाया तो भाड़े पे चेयर टेबल लाइटिंग ये सब तो लेके आना ही पड़ता है, डेकोरेशन का सामान। ये सब सामान टेंट हाउस में मिल जाते हैं आसान तरीके से रेंट पे। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, कितना होगा इसमें कमाए। आपने ना ये मतलब ऑफ सीजन में आपने 1,000 रुपए का एक महीने में, मतलब 1,000 रुपए का कहीं एक ऑर्डर उसको ले जाके दे दिया समझ लो। इसमें आपका मेहनत कुछ नहीं है। वो बंदा का काम है कि आप जो आपके पास कोई कस्टमर आया समझ लो, उसने 1,000 रुपये सामान का आपको ऑर्डर दे दिया, और डेट गिट सब लिखवाया आपने। आपको क्या करना है, ये कागज़ पे उसका ऑर्डर लिखना है, उसका प्राइस लिस्ट के अनुसार उसको समझाना है इतना पैसा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कोई कस्टमर का 1,000 रुपये का जो रेंट का सामान का मतलब डिटेलमेंट हो गया। ठीक है। उसके बाद जो आपने पर्ची में उसका जो ऑर्डर, आपने क्या क्या उसको सामान चाहिए लिस्ट जो बनाया था, वो लिस्ट आपको ले जाके उसको देना है। आप खुद उनके साथ मिलके ये बिजनेस करना चाहते हो, कर रहे हो, तो वो खुद उनका काम है कि सिर्फ आप जो लिस्ट जो आपने भेजे हो, उस लिस्ट में ये भी मेंशन कीजिए कि कौन सा घर पे, कौन सा गांव में, कौन सा घर पे, जो वो घर का ओनर का नाम और एड्रेस भी लिख दीजिए। वो उसका काम है कि
वो सामान उस एड्रेस तक पहुंचाना विथ लोगों के साथ, उसका जो लेबर लोगों के साथ पहुंचाना है। सिर्फ आपको फ़ोन करके वो ये बताएगा कि मैंने सामान वहाँ पे भिजवाया हूँ, आप वहाँ पे सिर्फ खड़ा हो जाओ, जैसे कैसे कैसे वो घर का ओनर बताएगा उस हिसाब से आप टेंट लगवा दो। इतना वो आपको बताएगा, आपको इतना ही काम करना है। उसके बाद जैसे उसका फंक्शन ख़त्म होने के बाद जो घर का ओनर जब भी बोलेगा ले जाने के लिए, आप उनको फ़ोन कर लीजिए, वो उनका लेबर गाड़ी खुद आएगा, वो सब सामान ले जाके उनको दे देगा। आप उनसे पैसा लेके जितना भी आपका जो ऑर्डर के हिसाब से जो पैसा हुआ है उसका 20% आप रख के उसको, जो बाकी 80% आप दूसरे को, मतलब जो भी ओनर है उसको आप दे के, ऐसे 20% के हिसाब से आप पैसे कमा सकते हो। बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों, 20% कोई कमी नहीं होता है। 1,000 रुपये का भी ऑर्डर, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 1,000 रुपये का भी ऑर्डर मिला, आप कुछ कर, इसमें मेहनत आपका जीरो है, आपका सामान कुछ नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, फिर भी 1,000 रुपये का पीछे आपको 200 रुपये मिल रहा है। तो मिनिमम ये छोटा छोटा फंक्शन हो, जो शादी क्यों ना हो, मिनिमम मिनिमम जो 50,000 रुपये ऑर्डर हुआ या 1,00,000 रुपये का भी हुआ, तो 1,00,000 रुपये में आपका 20,000 रुपये कमीशन बनता है, जो 20% के हिसाब से। 50,000 में ना 10,000 रुपये आपका बनता है। एक ऑर्डर पे आप 10,000 रुपये, 50,000 पे आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, तो महीने में कितना ऑर्डर आप ले जाके दोगे, और आपका कमाई कितना होगा बिना पैसे से, बिना सामान से। आप खुद सोच सकते हो दोस्तों, इसमें पैसे कितना है। बिना पैसे से भी ये, इसमें आप महीने में लाखों रुपए कमा सकते हो। जो सीजनेबल सीजन के टाइम पे, जो शादी का सीजन पे आप लाख नहीं लाखों कमा सकते हो, क्योंकि एक एक शादी पे आपका मिनिमम जो घर का ओनर ना 20,000 रुपये का तो आपका सामान लेके जाएगा। एक ऑर्डर 20,000 रुपये का बोलेगा, तो ये 20,000 का एक ऑर्डर के पीछे आपका 2,000 रुपये हो गया। और हर दिन शादी रहते हैं, एक एक दिन में 3-3 4-4 शादी हो जाता, शादी रहता है। और आपके गांव में छोड़ के आपका अगल बगल सभी गांव में आप कवर कीजिए। जितना आपका बोल बच्चन से, जितना आपका एडवर्टाइजमेंट में, जितना आप अपना बिजनेस को फैलाओगे और जितना आप मेहनत करके ऑर्डर लाओगे, तो पैसा ही पैसा है दोस्तों इसमें। बिना पैसे से ये बिजनेस आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। आपका लाइक से मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे जो बिजनेस है आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, आप गांव से भी ये बिजनेस कर सकते हो, जो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके, और जो थोड़ा बहुत आपके पास ज़्यादा पैसा है तो मिनिमम 5 लाख रुपए लगा के आप, ये एक ही बार इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, मतलब लाइफ टाइम, मतलब 5 से 10 साल तक आप एक बार इन्वेस्टमेंट करके बाद में आप घर पे बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो दोस्तों। ये सब बिजनेस आइडिया मैंने सब कुछ कवर किया हूँ मेरे हिसाब से। ये कौन सा बिजनेस है, कहाँ से करना है, कौन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, और कैसे ये बिजनेस करना है, और पार्ट टाइम ये बिजनेस कैसे करना करना है, और पार्ट टाइम करके आप कितना पैसा कमा सकते हो, फुल टाइम कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, और बिना पैसे से ये बिजनेस कैसे करना है, कम पैसे से कितना कैसे करना है, और ज़्यादा पैसे से ये कैसे करना है दोस्तों। और गांव में ये बिजनेस का क्या स्कोप है, शहर में क्या स्कोप है, सब कुछ बातें मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हूं दोस्तों। कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी जो भी डाउट है आपका, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं कमेंट्स का रिप्लाई उसी समय दे दूंगा। और शहर में इसका ज़्यादा स्कोप इसीलिए है कि शहर में आपको ये बिजनेस करना है तो थोड़ा बहुत आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, और मिनिमम 3 से 4 लोग आपके पास परमानेंट काम पे आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लेवल का ऑर्डर रहता है, बड़ी लेवल का बजट के हिसाब से आपका कमाई भी बड़े लेवल पे होगा। तो गांव में क्या है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एक बंदा भी आप रखोगे तो भी आप उनसे काम करवा के ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सब तरीका, अब जब बिजनेस में उतर जाइए, कुछ नहीं है, कम से कम पैसे का है या बिना पैसे का भी ये बिजनेस है, इतना रिस्क है ही नहीं। एक बार करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये बिजनेस वैसा है दोस्तों, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नुकसान तो है ही नहीं। मेन बात है कि इसमें नुकसान जीरो है, मतलब है ही नहीं नुकसान, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप जितना भी पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, सिर्फ एक ही सीजन में आप पैसा निकालोगे, एक सीजन में नहीं, एक मतलब आधा सीजन में ही आपका पैसा वसूल हो जाएगा। बाकी अब 10-10 20-20 साल सिर्फ आपका कमाई होगा। तो आप जरूर सोचिएगा दोस्तों ये बिजनेस आइडिया के बारे में। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ
आप लोगों से एक यूनिक तरीका का जो बिजनेस आइडिया लेकर कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया इस मेरा चैनल पे है। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और जो नया जो भी बिजनेस आइडिया मैं लाते रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको ही मिलेगा दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ एक यूनिक तरीका का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।